आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हजारों माँ बाप की वो खामोश कुर्बानी है जो औलाद कभी वक्त पर समझ ही नहीं पाती। आज आप एक ऐसे बाप को देखेंगे जो खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को खिलाता रहा। एक ऐसी माँ को देखेंगे जिसने अपने ख्वाब बेच दिए ताकि उसके बच्चों के ख्वाब टूटने न पाए। लेकिन फिर एक दिन वही औलाद अपने माँ बाप को तन्हा छोड़ देती है और जब हकीकत समझ आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। कसम से अगर आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद उस कहानी में आपको अपने माँ बाप की झलक नजर आ जाए। अब शुरू होती है एक दर्द भरी कहानी, माँ बाप की कुर्बानी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और एक छोटे से कच्चे घर के अंदर एक माँ अपने बच्चों के लिए सूखी रोटियां पानी में भगोकर नरम कर रही थी ताकि बच्चे समझें आज अच्छा खाना बना है। घर के एक कोने में बैठा बाप खामोशी से अपने फटे हुए जूते देख रहा था, क्योंकि कल फिर मजदूरी पर जाना था और जूतों में इतने सुराख हो चुके थे कि पानी सीधा पांव तक पहुंचता था। लेकिन इस बाप ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसकी दुनिया उसके बच्चे थे। वो गरीब जरूर थे मगर मोहब्बत में बहुत अमीर थे। हर रात वो माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहती, बेटा एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। और बच्चे मासूमियत से हंस देते, मगर उन्हें क्या मालूम था कि उनकी एक एक खुशी के लिए उनके माँ बाप अपनी हजार ख्वाहिशें कुर्बान कर रहे हैं। सुबह फजर के वक्त वो बाप साइकिल पर मजदूरी के लिए निकल जाता। सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, वो कभी नहीं रखता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर आज मजदूरी न मिली तो बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। एक दिन शदीद बारिश हो रही थी, रास्ते कीचड़ से भर चुके थे, लोग अपने घरों में आराम से बैठे थे, मगर वो बाप पुराने कपड़ों में भीगता हुआ मजदूरी के लिए जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने कहा, बाबा आज कौन सा काम होगा, वापस चले जाओ। बूढ़ा बाप मुस्कुराया और बोला, साहब अगर मैं वापस चला गया तो मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। अधर घर में माँ बच्चों को बहला रही थी, बस थोड़ी देर और तुम्हारे अबू खाना लेकर आते होंगे। मगर हकीकत ये थी कि घर में एक दाना भी नहीं था। रात हो गई, बच्चे भूख से सो गए। माँ दरवाजे की तरफ देखती रही और फिर अचानक दरवाजा खुला। बाप मुकम्मल भीगा हुआ अंदर आया। उसके हाथ में आधा किलो आटा और 2 अंडे थे। वो मुस्कुराकर बोला, आज बच्चों के लिए खास खाना लाया हूँ। ये सुनते ही माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि वो जानती थी ये 2 अंडे खरीदने के लिए उसके शौहर ने पूरा दिन भूखा गुजारा है। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए, माँ बाप बूढ़े होते गए, लेकिन कुर्बानियां खत्म ना हुई। बेटे की कॉलेज फीस देनी थी, घर में पैसे नहीं थे। इस रात माँ ने खामोशी से अपनी शादी के कंगन उतार दिए और बाप ने पूछा, ये क्या कर रही हो? माँ हल्का सा मुस्कुराई, मेरे कंगन फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर बेटे की पढ़ाई रख गई तो उसका मुस्तकबल वापस नहीं आएगा। अगले दिन वो कंगन बिक गए और बेटे की फीस जमा हो गई, मगर बेटे को कभी पता न चला कि उसकी कामयाबी के पीछे उसकी माँ की कुर्बानी थी। साल गुजर गए, बेटा बड़ा आदमी बन गया, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छे कपड़े, सब कुछ आ गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास अपने माँ बाप के लिए वक्त खत्म हो गया। एक दिन बूढ़ा बाप फोन करता है, बेटा तबीयत ठीक नहीं, अगर वक्त हो तो आ जाना। लेकिन बेटा मसरूफ था, अबू अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। यह बाद में कभी नहीं आया। माँ हर रोज दरवाजे की तरफ देखती, आज शायद मेरा बेटा आएगा, मगर हर दिन उम्मीद टूट जाती। एक रात बूढ़ा बाप शदीद बीमार हो गया, अस्पताल ले जाने के पैसे भी नहीं थे। माँ ने कांपती आवाज में बेटे को फोन किया, बेटा तुम्हारे अबू की हालत बहुत खराब है। मगर दूसरी तरफ से आवाज आई, अम्मी मैं शहर से बाहर हूँ। ये सुनकर माँ खामोश हो गई। उसी रात वो बाप हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसके आखिरी अल्फाज थे, मेरे बेटे को कुछ मत कहना, वो बहुत मसरूफ होगा। जब बेटा पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने बाप के कदमों में बैठकर रोने लगा, अबू उठ जाएं, मैं आ गया हूँ। मगर अब आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। माँ एक कोने में बैठी रो रही थी और आहिस्ता से बोली, तुम्हारे अबू आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतजार करते रहे। ये सुनकर बेटे के हाथ कांपने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस बाप ने पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी, वही बाप आखिरी वक्त में तन्हा था। चंद दिन बाद बेटा अपने बाप की पुरानी चीजें देख रहा था। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, आज मेरे बेटे ने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया। मैंने नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि उसके जूते ले सकूं। दूसरे सफे पर लिखा था, आज मैं बीमार हूं, लेकिन मजदूरी पर जाना जरूरी है क्योंकि मेरे बच्चों ने दूध पीना है। हर सफे पर सिर्फ बच्चों की खुशियां लिखी थीं, अपने लिए कुछ नहीं। बेटा जोर जोर से रोने लगा और पहली बार उसे समझ आया कि माँ बाप सिर्फ रिश्ते नहीं होते, वो पूरी जिंदगी होते हैं। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो इनकी कदर करें, क्योंकि जब ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं तब उनकी कमी नहीं, उनकी पूरी दुनिया खाली हो जाती है। माँ बाप वो हस्ती हैं जो अपनी खुशियां जलाकर औलाद की जिंदगी रोशन करते हैं। और अफसोस अक्सर औलाद को ये बात बहुत देर से समझ आती है। अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, क्योंकि इन जैसा मुखलिस इंसान आपको पूरी दुनिया में कभी नहीं मिलेगा।